अच्छे होंगे तो वेलकम करता हूँ आप सभी यूज़र्स का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे टेक्नोस्पार्क के इस चैनल पे। तो मैं हूँ मनीष कुमार और वेलकम करता हूँ आप सभी यूज़र्स का टेक्नोस्पार्क पे एक बार दोबारा से। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है और इसका यूज़ वैसे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। तो आज के इस दौर में आप देख सकते हो कि पावर बीआई की काफ़ी यूजेस हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस पावर बीआई को यूज़ कर रही है और अपने रिपोर्ट्स को और अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए। तो हम देखेंगे आज आज का जो बेसिकली जो हमारी एपिसोड है ये एक ओवरव्यू एपिसोड है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे ये सारी चीज़ें जो उसकी फंडामेंटल चीज़ें होती है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई होता क्या है। तो अब पावर बीआई क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है उसकी एक डेटा विजुलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं ये इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से उसको विजुलाइज करती है और उसके बिहाफ पे वो फिर डिसीजंस लेती है किस तरीके से उसे अपने बिजनेस को ग्रो आउट करना है और किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये पावर बीआई ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है और डेटा को बेसिकली विजुलाइज किया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट में फिर रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती है। ठीक है, तो अब इसकी यूज़ क्या है। तो ये क्या करती है, हमारी डेटा को विजुलाइज करती है और हमें इंसाइट देती है, मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। जो भी हमारी रॉ डेटा होती है उससे हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स देती है और उस इंसाइट्स के बिहार पे वो फिर रिपोर्ट्स जनरेट होती है और उस रिपोर्ट्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वेबसाइट्स पे उसको इम्बीड करती है या फिर उसको लॉन्च करती है और फिर उसको वहाँ पे पुट करती है। ठीक है, रिपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अब ये क्या है कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है पावर बीआई की, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल पावर बीआई, इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करें और इसकी इंस्टॉलेशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार मैं चलता हूँ इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले सेक्शंस पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो द रियल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, तो इसको इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको अगर इंस्टॉल करनी है इस डेस्कटॉप को, तो यहाँ पे आपको क्या है कि विंडो 8 या फिर विंडो सर्वर 2012। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और फिर यहाँ पे डॉट नेट की जो फ्रेमवर्क है 4.7.2 या फिर और लेटर उससे पहले वाली भी हो सकती है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब ये सपोर्ट नहीं करता। आपकी मेमोरी जो होनी चाहिए ये थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। 2 GB तो वैसे ये मिनिमम मेमोरी बताते हैं, बट आपकी 4 GB मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि पावर बीआई जब भी लोड होता है तो ये थोड़ी सिस्टम को स्लो कर देता है। तो इसलिए अगर मेमोरी आपकी अच्छी हो तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी पावर बीआई में डेटा को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और बाकी आप अपनी स्टोरेज जो है आपकी सिस्टम की स्टोरेज वो भी ठीक होनी चाहिए, जिससे कि आप डेटा को स्टोर कर सको, क्योंकि ये यहाँ पे डेटा जब भी स्टोर होगा तो ये स्पेसेस काफ़ी लेता है। तो इसके लिए आपकी स्टोरेज भी सिस्टम की अच्छी खासी होनी चाहिए। अब ये है कि हाउ टू इंस्टॉल पावर बीआई इन अ सिस्टम। अपने सिस्टम पे आप पावर बीआई को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो ये माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टोर होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आप गूगल पे टाइप करो इधर, यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ जाती है। यहाँ पे आप क्लिक करो इसको। वैसे आप जनरली गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, जहाँ पे ये एप्लीकेशंस मिल जाती है वैसे। लेकिन ये है कि पावर बीआई जो है एवरी मंथ कुछ अपडेट्स वगैरह करता रहता है, तो बेटर होगा कि आप स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जैसे कि जो भी अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में होते रहे, उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े और आपको मैनुअली वो रिमाइंडर्स ना आए और फिर आप उसको एवरी मंथ फिर उसको अपडेट ना करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सर्च बॉक्स जो आता है यहाँ पे आप कर सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये देखो ये पावर बीआई डेस्कटॉप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है जो कि फ्री है। ठीक है, तो यही इसी एप्लीकेशन को हमें यूज़ करना है। ये फ्री एप्लीकेशन है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी।
और उसके बाद फिर उसके सेटअप को आप एक बार रन कर लो, और रन करने के बाद वो एक दो प्रोसेस आगे फॉरवर्ड के लिए बोलेगी, उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उसके बाद वो आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, वो रन हो जाएगी तो आपकी जो इंटरफेस आएगी आपके सिस्टम पे, ये इस तरीके से आएगी। मैं आपको एक इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ पावर बीआई का, किस तरीके से इंटरफेस आती है। ये बेसिकली इस तरीके से इंटरफेस आती है, और ये एक तरीके से एक्सेल की तरह ही है इंटरफेस इसका, बट इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या इसके ऑप्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली हमारी ऊपर वाली जो है, ये हमारी टैब्स है, डिफरेंट टैब्स हैं यहाँ पे। जैसे आपकी होम टैब है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू, ऑप्टिमाइज और हेल्प। ठीक है, इतने तरीके की टैब है यहाँ पे। अब ये डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे होम टैब पे आप देखो तो यहाँ पे गेट डेटा सबसे पहले आ रहा है, यानी कि आपको आपकी जो डेटा की जो सोर्स है वो कहाँ से आप डेटा लोगे, तो उसके लिए आप ये गेट डेटा का यूज़ करोगे। जैसे बेसिकली जो वर्क ज़्यादा होता है वो हमारे एक्सेल वर्कबुक से ही हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे डेटा सेट्स इन्होंने दे रखे हैं जहाँ से डेटा बेसिस, जहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे पावर बीआई की यहाँ पे सिमेंटिक मॉडल्स है, डेटा वर्स है, एसक्यूएल सर्वर, यानी कि एसक्यूएल से भी आप डेटा को उठा सकते हो उधर अपने इसमें पावर बीआई पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट सीएसवी फाइल्स वगैरह भी ले सकते हो वेब से, यानी कि जो वेबसाइट्स की जो फाइल्स है एचटीएमएल वगैरह फाइल, वो सारी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन आता है। जैसे आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी तरीके के डेटा टाइप्स हैं, यहाँ पे डेटा बेसिस है जहाँ से आप ये सारी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे आप फाइल पे देखो तो ये इस तरीके की जितनी भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स आपकी आ जाएगी यहाँ पे। शेयर पॉइंट फोल्डर, ठीक है, पीडीएफ, जैसन, एक्सएमएल, टेक्स्ट सीएसवी और एक्सेल वर्कबुक, ये सारी फाइल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी। इसी तरीके से डेटा बेसिस में भी काफ़ी तरीके के डेटा बेसिस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये एज्योर यानी कि क्लाउड सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करता है, क्लाउड की जो डेटाबेस होती है उसको भी यूज़ करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ये कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स होता है जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इंसाइट्स के लिए, कंपनीज यूज़ कर सकती है। तो फैब्रिक से भी डेटा वैसे वो इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे इसको कनेक्ट करने के लिए इसका क्या है फंडा कि आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, जैसे मान लो एक्सेल पे आपकी डेटा पड़ी तो एक्सेल को क्लिक करके और यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगी अपनी डेटाबेस। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी आज की जो एपिसोड है इसमें बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट करेंगे और फिर किस तरीके से उस पर वर्क करेंगे फर्दर। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। अब एक्सेल को कनेक्ट करने के लिए एक तो वो थी, दूसरी यहाँ से आप एक्सेल वर्कबुक यहाँ से भी आप लिख सकते हो, जहाँ से आपकी एक्सेल है पड़ी हुई, तो वहाँ से आप एक्सेल को उठा करके और इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक ऑप्शंस यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो एक्सेल को, यहाँ से ओपन करो और यहाँ पे आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें ये मैंने बता दिया है एसक्यूएल सर्वर्स वगैरह और डेटा वर्स, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे है इसके अलावा अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू विजुअल्स की एक ऑप्शन दे रखी है। जैसे आप न्यू विजुअल करते हो तो हमारे कैनवास, ये जो बैकग्राउंड की जो साइज है, बैकग्राउंड जो वाइट बैकग्राउंड देख रहा है हमारी कैनवास है। ठीक है, हमारे कैनवास पे एक विजुअल आ जाती है जिस विजुअल पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी विजुअल उठा सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मुझे रिबन लेनी है, रिबन चार्ट या फिर एरिया चार्ट लेनी है, तो इस तरीके से ये एरिया चार्ट, अभी डेटा नहीं है तो इसलिए ये ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। ये देखेंगे हम आगे किस तरीके से वर्क करेंगे। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट टूल्स भी होती है यहाँ पे, यानी कि अगर आपको हेडर्स वगैरह डालनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप वर्ड या एक्सेल्स वगैरह में करते हो। जैसे कि मान लो कि अगर मैं करूँ यहाँ पे टेस्ट डैशबोर्ड, ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से आप इसकी साइज़ वगैरह को भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ से आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी ऑप्शंस भी दी हुई है। इसको सेंट्रली अलाइन करना है तो आप सेंट्रली अलाइन कर सकते हो इधर। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर वगैरह पे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाती है।
यहाँ पे आप इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शंस है, ठीक है। मोर विजुअल्स ऑप्शंस में अगर आपकी ऐप सोर्स कहीं और भी है तो वहाँ वहाँ से भी आप डेटा को उठा सकते हो, या फिर अगर आपके फ़ोल्डर्स पे कहीं और डिफरेंट लोकेशंस पे आपकी वो पड़ी हुई है, विजुअल्स पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हो गई। अब इधर हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास 3 पैनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे जो फ़िल्टर का एक पैनल दिख रहा है, एक विजुअलाइजेशन और डेटा पैनल, ठीक है। अब डेटा पेन, ठीक है, इसको पेन बोलते हैं वैसे। तो डेटा पेन में क्या होता है कि जब भी आप टेबल्स को इंपोर्ट करोगे तो ये सारी टेबल्स इधर ही दिखेगी, ये डेटा वाले पे, ठीक है, डेटा पेन्स पे दिख जाती है। विजुअल्स हो गई हमारी, जो भी हम अपने कैनवास पे जो भी विजुलाइजेशन करेंगे, जो भी ग्राफ्स को, जिस भी ग्राफ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सारी ग्राफ्स हमारी यहाँ पे कैनवास पे आएगी। जैसे मान लो किसी एक ग्राफ को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी कैनवास पे ये ग्राफ आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो ग्राफ आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस बेसिकली दे रखे हैं। ये फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है, ये जो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है हमारी, ठीक है, ये है ऐड डेटा टू योर विजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके की डेटा को ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं सारे विजुअल्स के। सेकंड है, यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो इसी वाले जो मैंने एक अभी टेक्स्ट इंसर्ट करी है, चार्ट को इंसर्ट करा, उसी को हम क्रॉस चेक करके देखें तो अभी बेसिकली इस पर डेटा है नहीं। तो अब यहाँ पे इसमें काफ़ी तरीके के ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, लीजेंड इसका क्या होगा, ठीक है, स्मॉल मल्टीपल्स क्या डालना है यहाँ पे, और टूल टिप्स क्या डालना है। यानी कि वहाँ पे अगर हम हूवर करें अपने माउस को तो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा, तो उसके लिए आप टूल टिप यहाँ पे दे रखा है, तो वो भी ऑप्शंस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेटिंग की पार्ट है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे जब हम अपने विजुअल्स को ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी विजुअलाइजेशन की होगी। अब यहाँ पे एक इनका फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर किस तरीके से लगाओगे, जैसे अपने डेटा पे फ़िल्टर लगाना है तो ये फ़िल्टर ऑन विजुअल्स, यानी कि विजुअल्स पे फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। इस वाले पेज पे लगाना है या नेक्स्ट पेज पे लगाना है। यहाँ पे मल्टीपल पेज को आप ऐड भी कर सकते हो। नीचे जैसे आप देखो यहाँ पे पेज है, प्लस का साइन है यहाँ पे, और राइट क्लिक अगर आप करो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डुप्लीकेट्स वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। और प्लस का साइन यानी कि यहाँ पे आप पेजेस को मल्टीपल अगर विजुअल्स हैं आपके लिए, तो उसके लिए अगर एक कैनवास पे आपका ये वर्क नहीं हो रहा था, आप दूसरे पेज को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज को भी यूज़ करके आप अपने डैशबोर्ड्स को या फिर जो भी आपकी विजुलाइजेशन है उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे 2 मोड आती है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप मोड है और एक लैपटॉप मोड है। अगर आपको एक लैपटॉप मोड है और नेक्स्ट इज़ मोबाइल मोड, ठीक है। अगर आपको मोबाइल मोड पे जाना है तो आप मोबाइल मोड को क्लिक करो, तो ये मोबाइल पे आपकी जो भी विजुलाइजेशन है वो इस तरीके से दिख जाएगी, ठीक है। इसको ऑफ़ करना है तो फिर वापस से आप लैपटॉप मोड पे चले जाओ, ठीक है। तो ये ऑफ़ हो गई। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रही है। द फर्स्ट वन इज़ रिपोर्ट व्यू, ठीक है। रिपोर्ट व्यू क्या है कि जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे तो ये जो हमारे कैनवास पे जो कुछ भी दिखेगा ये हमारे रिपोर्ट व्यू पे ही दिखेगा। डेटा ग्रिड व्यू हो गया, यहाँ पे टेबल व्यू हो गया, जो कि हमारी जो भी टेबल्स होगी उसको अगर हमें देखना है तो हम टेबल व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है मॉडल व्यू, यानी कि जो भी हमारे टेबल्स के अंदर जो भी रिलेशनशिप्स होगी तो वो हम अपने मॉडल व्यू में देखेंगे, किस तरीके से हम रिलेशनशिप्स को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारा कुछ जो है हम अपने मॉडल व्यू में देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन और भी आता है, ये हमारा डैक्स क्वेरी व्यू, यानी कि अगर हमें डैक्स की क्वेरी लगानी है तो हम यहाँ पे इस क्वेरी व्यू को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी क्वेरीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिकली। तो हमने देख लिया ओवरव्यू एक तरीके से पावर बीआई का, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे पावर बीआई को, हमारी इंटरफेस किस तरीके की दिखेगी। तो आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे अपने डेटा सेट्स वगैरह को यूज़ करेंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे उस डेटा को, और उसके बाद फिर उसको लोड करेंगे अपने पावर बीआई में। फिर वहाँ पर रिलेशनशिप्स वगैरह ऐड करेंगे और फिर उससे रिपोर्ट्स वगैरह निकालेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे और देखते रहे हमारे इस एपिसोड को, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड्स काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। तो जो भी एनालिटिक्स से रिलेटेड है, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो उस फील्ड में अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एपिसोड्स, क्योंकि पावर बीआई बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में विजुअलाइजेशंस के लिए यूज़ होती है, पावर बीआई और टैबलो, ठीक है। तो